ओके भाई, गुड मॉर्निंग। कई दिनों के बाद फिर आप लोगों से रूबरू होने का मौका मिल ही गया फाइनली, क्योंकि काफ़ी दिन हो गए आप लोगों को भी घर बैठे हुए और काम नहीं मिल रहा था आप लोगों को, और हमें भी कोई काम नहीं मिल रहा था। एक्चुअली हम भी बैठे बैठे बोर हो गए थे। दोनों की बोरियत दूर कर लेते हैं हम लोग ना। अगर बात करें तो जनरली हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, और एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव में हम लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा बात कर चुके हैं। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा ये हम बातें कर चुके हैं। अगर हम जनरली अब बात करें तो हम बात करेंगे आज एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा की मतलब कि पहले हम लोकल एक इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग बात कर रहे थे। यहाँ पर भी हम एक इंटरवल के कोरस्पॉन्डिंग ही बात करते हैं कि एक फिक्स क्लॉज इंटरवल में उसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या होगी और मिनिमम वैल्यू क्या होगी। बड़ी से बड़ी वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहेंगे और छोटी से छोटी वैल्यू को हम एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू कहेंगे। अब बारी आती है कि हम ये कैसे कहें कि जो वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है या एब्सोल्यूट मिनिमम। ये तो हमें इनपुट और आउटपुट बताएगी। अब बारी आती है कि इनपुट क्या करें और आउटपुट क्या करें। मैथ क्या कहता है? ये कहता है यदि मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है, यदि मेरे पास कोई फंक्शन f(x) है, सबसे पहले यदि किसी पॉइंट पे f(x) = 0 हो जाए, यदि किसी पॉइंट पे f(x) = 0 हो जाए तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि ये तब पॉसिबल है जब कर्व या तो इस ढंग से मूव कर जाए या कर्व इस ढंग से मूव कर जाए। कहोगे ऐसा क्यों? क्योंकि इसका मतलब ये है कि वहां पर कोई ना कोई फंक्शन का कोई ना कोई पॉइंट ऐसा जरूर है जिस पॉइंट पे f(x) = 0 तो इसका मतलब ये हुआ कि उस पॉइंट पे यदि मैं टेंजेंट ड्रा करूं तो टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस आएगा, और टेंजेंट पैरेलल टू x एक्सिस या तो मैक्सिमम पॉइंट पे आ सकता है ये मिनिमम पे। ये लोकल भी हो सकता था, भी एब्सोल्यूट भी। अगर वो जनरली बात करता तो हम इसे लोकल भी कह सकते थे कि एक फिक्स, क्योंकि कर्व ऐसे मूव करके यदि बाई चांस ऐसे और मूव कर जाती तो यही फिर लोकल में हो गया था। पर इसने क्या किया? इसने ओवरऑल इसकी डोमेन की बात करने की बजाय एक फिक्स इंटरवल की बात कर। जब एक फिक्स इंटरवल की बात करें तो उस फिक्स इंटरवल में बड़ी से बड़ी वैल्यू भी होगी और कोई छोटी से छोटी वैल्यू भी होगी। इसका मतलब ये हुआ मेरे पास क्या, ये कहता है कि f(x) मेरे पास फंक्शन है किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पे, किसी क्लोज्ड इंटरवल a b पे इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा निकालिए। मैं कुछ नहीं करता, सबसे पहले मैं ये देखूंगा कि क्या कहीं पर f(x) = 0 है। यदि f(x) = 0 है तो इसका मतलब ये हुआ अगर वो f(x) = 0 आस्किंग इंटरवल में ही पॉइंट आ गया तो इसका मतलब ये है कि इस इंटरवल के अंदर फंक्शन की बड़ी से बड़ी या छोटी से छोटी वैल्यू हर हाल में होगी। इसका मतलब जब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालूंगा तो सबसे पहले उस इंटरवल में वो पॉइंट ढूंढूंगा जिस पॉइंट पे f(x) = 0। फिर उसके बाद जितनी वैल्यू आई मीन्स a और b भी, a और b भी, और इसके अलावा मान लेते हैं c आ गया था जहां पर f' 0 था तो c किस में बिलोंग करता था? a b में। तो अब मेरे पास 3 पॉइंट हो गए, एक a, एक b, एक c। अब मैं क्या करूंगा? अब मैं f a भी निकाल लूंगा, f b भी निकालूंगा और f c भी निकालूंगा। इनमें जिस पे सबसे बड़ी वैल्यू आई उसे कहूंगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू, और जिस पे सबसे छोटी वैल्यू आई उस पे कहूंगा एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू।
अब इस पे ज्यादा मत जाना कि पता नहीं क्या क्या बोल गए क्या क्या नहीं बोल गए, कुछ नहीं बोला। अब आ जाइए जरा स्टेप कौन कौन से प्रोसीजर एक क्वेश्चन में अप्लाई करते हैं, अपने आप समझ आ जाएगा मैंने क्या क्या बोला। आ जाइए करते हैं। अगर मैं पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन एक बात कर लेते हैं। कहता है फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन f(x) इज इक्वल टू 3x raised to power 4 minus 2x cube minus 6x square plus 6x plus 1 on the interval 0 2 on interval 0 2। कहता है फाइंड द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू, एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन दैट ऑन द इंटरवल दिस। मुझे कुछ नहीं करना। सबसे पहले पहला स्टेप क्या है, f डैश x निकालिए। क्या निकालिए, f डैश x। आ जाइए ना, सबसे पहला काम क्या था, डेरिवेटिव निकालना। f डैश x निकाला, f डैश x निकाला तो मेरे पास आया 12x की क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6। ओके, अब पहला स्टेप था डेरिवेटिव करना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम में दूसरा स्टेप है f डैश x को इक्वेट टू 0 करके सोल्व करना। यानी कि क्या दूसरा स्टेप, क्या कंसीडर f डैश x इज इक्वल टू 0। यही सारे के सारे स्टेप पे हम पिछले एक्सरसाइज में भी करके आए हैं, यानी कि मैक्सिमा और मिनिमा करते हुए, लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा में भी यही किया था और यहाँ पर भी यही करेंगे। ये एक्सरसाइज उससे थोड़ी सी आसान पड़ जाती है क्योंकि इसमें उसके कॉरस्पॉन्डिंग एक दो स्टेप कम करना। कैसे, अब मैंने कंसीडर किया f डैश x इज इक्वल टू 0, तो कितना बना भाई, 12x क्यूब माइनस 6x स्क्वायर माइनस 12x प्लस 6 इज इक्वल टू 0। 6 को इसका मतलब 6 ऑफ 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 हो नहीं सकता, इसका मतलब ये 0। इसका मतलब क्या बना, 2x क्यूब माइनस x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब अगला स्टेप क्या है, अगला स्टेप है इसका फैक्टराइजेशन करके x की वैल्यू निकाल। जब मैं इसको फैक्टराइजेशन करता हूं तो मेरे पास फैक्टराइजेशन से क्या आया, इसका मतलब फैक्टराइजेशन बनी x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये इसके फैक्टर बने गए, x माइनस 1 x प्लस 1 और 2x माइनस 1 बनता है, नॉट 2 प्लस 1। ये इसके फैक्टर बन गए। अगला स्टेप क्या है, इसका मतलब x इज इक्वल टू 1 माइनस 1 और 1/2। अब मेरे पास तीन वैल्यू आ गई, 1 माइनस 1 और 1/2। अब मेरे पास से टोटल वैल्यू आ गई कितनी, टोटल वैल्यू आ गई 1 2 3 4 और 1 5। पर उस इंटरवल में -1 लाई नहीं करता, इसका मतलब इसको टच ही नहीं करूंगा। क्या लिखूंगा, एज, क्योंकि मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू मुझे इस इंटरवल में चेक करनी थी, ओवरऑल नहीं। तो इसका मतलब मैं ये चेक करूंगा इन सभी पॉइंट में से कितने पॉइंट इसमें लाई करते हैं। इसमें से देखूं तो -1 0 2 के बीच में लाई कहीं नहीं करता ना, तो मैं क्या लिखूंगा, एज x is equal to -1 does not lies between 0 and 2, therefore we will not consider, हम कंसीडर ही नहीं करेंगे, we will not consider x is equal to -1। अब x is equal to -1 तो छोड़ दिया, अब आ जाइए बाकी। अब कौन कौन से कंसीडर करेंगे, 1/2 0 और 2। अब मैं क्या करूंगा, अब 1 पे भी फंक्शन की वैल्यू चेक करूंगा, 1/2 पे भी चेक करूंगा, 0 पे भी चेक करूंगा और 2 पे भी चेक करूंगा। आ जाइए
अब चेक कर लो भाई फंक्शन की वैल्यू, मतलब मैंने पहले डेरिवेटिव किया, डेरिवेटिव को इक्वेट टू 0 किया, वहां से x की वैल्यू निकाली। अब x की जितनी वैल्यू गिवन इंटरवल में लाई करती है वो, और इंटरवल की बाउंड्री वैल्यू उन सभी वैल्यूज को, x की सभी वैल्यूज को fx में पुट कर दो, और जो आउटपुट हो उस आउटपुट में देखो सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या आ जाएगी। अब f ऑफ 0 कितना है भाई, x की वैल्यू अगर इसमें 0 रखूं तो ये 0 तो क्या बचा 1। f ऑफ 0 कितना हो गया 1। आगे बढ़े, उसके बाद किसकी बारी आई 1/2 की, किसकी बारी आई f ऑफ 1/2। अब 1/2 पुट करते हैं, कितना आया 3, 1/2 की पावर 4 -2, 1/2 की पावर 3 -6, 1/2 का पावर 2 +6, 1/2 +1। टोटल रिजल्ट जब f को 1/2 का सॉल्व किया तो यह 39/16 कितना आया 39/16। इसको कंप्लीट सॉल्व करके ये रिजल्ट आया। f ऑफ 0 देख लिया, f ऑफ 1/2 देख लिया, अब किसकी बारी आई f ऑफ 1 की, यानी कि सारी वैल्यू पुट करके देखनी। अब f ऑफ 1 पुट कर लो, जब x की वैल्यू 1 रखी तब आउटपुट कितनी हुई 3 -2 -6 +6 +1, और रिजल्ट की बात करें तो मेरे पास शायद वैल्यू आई 2। कितनी आई 2, ये f ऑफ 1 की वैल्यू आई। अब अगली वैल्यू कौन सी 2, अब f ऑफ 2 पुट करते हैं। जब 2 पुट किया तो f ऑफ 2 कितना आया, यानी कि 3 × 2 की पावर 4 -2 × 2 की पावर 3 -6 × 2 की पावर 2 +6 × 2 और +1। टोटल अगर इसको f ऑफ 2 को सोल्व करते हैं तो वैल्यू आती है 21। कितनी आई 21। अब मेरे पास 4 इनपुट पे 4 आउटपुट हैं। अब ये चेक करो सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है। सबसे बड़ी वैल्यू आउटपुट है 21। कितनी 21। इसका मतलब मैं लिखूंगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू 21। इन सभी वैल्यूज में जो आउटपुट आई, आउटपुट क्या, या तो 1 या 39/16 या 2 या 21। तो इन चारों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है 21। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम कितनी होगी 21, एंड एब्सोल्यूट मिनिमम यानी कि सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, इनमें सबसे छोटी वैल्यू है 1। कितनी है 1। तो ये सबसे छोटी वैल्यू होगी, यानी कि मेरे पास एब्सोल्यूट मैक्सिमम 21, एब्सोल्यूट मिनिमम 1, और मुझे यही क्राइटेरिया चेक करना था। हो गया, ओके, समझ आई कि नहीं आई बात, क्लियर कि 21 और 11 वगैरह। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब मैं एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करता हूं तो मैं किसी फिक्स इंटरवल की बात कर रहा हूं। उस फिक्स इंटरवल में सबसे पहले मैं देखता हूं कि उस इंटरवल में f' इज इक्वल टू 0 कहां पर है, जहां पर डेरिवेटिव इक्वेट टू 0 हो रहा, जहां पर डेरिवेटिव इक्वेट टू 0 हो रहा हो उन वैल्यूज पे और इंटरवल की वैल्यूज को, उन वैल्यूज को और इंटरवल की वैल्यूज को दिए हुए फंक्शन में हम पुट कर देते हैं। दिए हुए फंक्शन में क्या करते हैं पुट करते हैं, और फंक्शन में पुट करने के बाद ठीक है फिर हम देखते हैं कि आउटपुट में सबसे बड़ी वैल्यू क्या है और सबसे छोटी वैल्यू क्या है। जो सबसे बड़ी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो सबसे छोटी वैल्यू है वो एब्सोल्यूट मिनिमम कहलाती है। जैसे और देखते हैं, देखें और क्वेश्चन देखते हैं।
कहते क्वेश्चन है, कहता fx इज इक्वल टू x प्लस साइन x प्लस साइन x। कहता फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम इन द इंटरवल 0 to 2 पाई। किस इंटरवल की बात करता है? 0 to 2 पाई इंटरवल की बात करता है। तो कुछ नहीं करना, सबसे पहले डेरिवेटिव, दूसरा स्टेप पे इक्वेट टू 0, फिर जो वैल्यू आई उन सभी वैल्यूज को गिवन फंक्शन में पुट करके देखते हैं। जिसपे सबसे बड़ी वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जिसपे सबसे छोटी वैल्यू आ गई वो एब्सोल्यूट मिनिमम आ जाएगी। कहते फंक्शन ये है, इस इंटरवल में सबसे बड़ी और सबसे छोटी वैल्यू बतानी, बता लेते हैं। आ जाइए प्रोसीजर भाई। एफ डैश एक्स इज इक्वल टू कितना बना भाई? 1 प्लस कॉस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1, साइन एक्स का कोस एक्स। अगला स्टेप क्या है? कंसीडर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब कॉस एक्स इज इक्वल टू -1। इसका मतलब अब चेक कर लो जरा, cos x इज इक्वल टू -1 कब? x इज इक्वल टू पाई। cos x -1 कब होता है? जब cos थीटा में थीटा पाई 180 डिग्री। अब देख जरा x की कौन कौन सी वैल्यू कंसीडर हुई? एक 0, एक पाई और एक 2 पाई। x की कितनी वैल्यू होगी मेरे पास? x इज इक्वल टू 0, पाई और 2 पाई। क्या लिखोगे? नाउ वी विल फाइंड वैल्यू ऑफ fx एट x इज इक्वल टू 0, पाई एंड 2 पाई। आ जाइए जरा, क्या हुआ? सबसे पहले f ऑफ 0 कितनी आई भाई? 0, x की वैल्यू 0, साइन 0 थी 0, 0 प्लस 0 0। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आया भाई, किस पे चेक करूं? पाई पे। तो क्या पुट किया? पाई प्लस कितना? साइन पाई, साइन पाई साइन 180 0, पाई कितना? पाई ही रहने दो भाई, 3 पॉइंट समथिंग। सही है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्टेप कौन सा है? एफ ऑफ 2 पाई कितना आया? 2 पाई प्लस साइन 2 पाई, साइन 2 पाई कितना? 0। ये कितना आया? 2 पाई। अब बताइए सबसे छोटी वैल्यू कौन सी आई? 0 पे 0। सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी आई? 2 पाई पे 2 पाई। तो क्या कहोगे? एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई एट x इज इक्वल टू 2 पाई। एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू इज 2 पाई। किस पे आई थी? एट x इज इक्वल टू 2 पाई पे। सबसे भाई इन तीनों वैल्यूज में से सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है? 2 पाई की। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम होगी 2 पाई। किस पे आई थी वो? दुर्भाग्य से 2 पाई से ही आई थी। तो एट x इज इक्वल टू 2 पाई। एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू यानी कि इस इंटरवल में सबसे छोटी वैल्यू कितनी आई? 0। किस पे आई भाई? ये भी एट x इज इक्वल टू 0। इसे ध्यान से करो, यानी कि सबसे आसान क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं, शायद सॉल्व हो जाए, ना होए तो कोई बात नहीं, फिर बता देना, फिर बात कर लेंगे। ठीक है, लेते हैं क्वेश्चन। आपके बुक में 8.5 एक्सरसाइज है और आपको ये कंप्लीट सॉल्व करनी है, कंप्लीट सॉल्व। और वैसे भी आज तो आपका टेस्ट भी है मेरे ख्याल में शाम को 9 बजे, है ना? हाँ, पता भी है कि नहीं है? आज शाम को ही 9 बजे आपका टेस्ट भी है भाई। यानी क्या तारीख कितनी है? डेट कितनी आ गई? 17 या 18? चेक करना जरा। 18 अगस्त आज का ही है, फिर 18 अगस्त को ही है भाई। आज ही टेस्ट है शाम को, 7 चैप्टर कंप्लीट। ठीक है, चलते हैं, आ जाइए। एक क्वेश्चन और लेते हैं भाई, टुडेज लास्ट। और ये पूरी एक्सरसाइज इजीली सॉल्व हो जाएगी, ट्राई कर लेना जरा।
कोई क्वेश्चन रह जाए तो फ़ोन कर लेना, डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट ले रहा हूँ। fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x और इंटरवल 0 to कहता फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। कुछ नहीं करना भाई, सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले करते हैं हमें डेरिवेटिव। भाई क्या करेंगे, डेरिवेटिव, और फिर डेरिवेटिव को इक्वल टू 0। नाउ सबसे पहले क्या किया, फास्ट कर रहे भाई, एफ डैश एक्स कितना हुआ 2x माइनस 3 कंसीडर, नेक्स्ट स्टेप क्या है, कंसीडर एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या हुआ 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब x इज इक्वल टू भाई 3/2। अब मेरे पास तीन वैल्यू, एक तो ये आ गई 3/2 और दो ये पड़ी रही, यानी कि अब मैं इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू 3x की तीन वैल्यू पे चेक करूंगा। किस पे, 3/2 पे, 0 पे और 2 पे। आ जाइए, नाउ वी विल चेक एब्सोल्यूट check the value of fx at x is equal to 0, 3/2 and 2। तीन वैल्यू इंटरवल वाली भी लेनी होती है, उनपे भी चेक करते हैं। और जो x की वैल्यू f डैश x जिन पे 0 बना और जो 0 बनने के बाद किसी इंटरवल में लाइन भी करती हो, सब हम उन्हीं पे चेक करते हैं। और ये 3/2 इस इंटरवल में लाइन भी करती है, फिर इस पे भी मैं चेक करूंगा। बाई चांस ये इस पे लाइन नहीं करती तो मैं इस पे चेक नहीं करता। नाउ f ऑफ 0 भाई कितना आया, 0 माइनस 0 यानी कि 0। f ऑफ 3/2 कितना आया भाई, 3/2 आया भाई, 3/2 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू 3/2, यानी कि मेरे पास बना भाई 9/4 माइनस 9/2। आई थिंक रिजल्ट बचा 9/4। नेक्स्ट है f ऑफ 2। जब f ऑफ 2 पुट किया तो ये हुआ 2 का स्क्वायर माइनस 3 मल्टीपल 2, यानी कि 4 मल्टीपल 6 माइनस 2। सही है। अब भाई सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई भाई, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई, माइनस का होगा, सबसे बड़ी वैल्यू कितनी आई भाई, नजर आ रही है क्या कहीं, सबसे बड़ी वैल्यू आ रही होगी कहीं ना कहीं, कितनी नजर नहीं आई कहीं पर भी, आ रही है कि नहीं आ रही, अरे आ रही है यार है। सबसे बड़ी वैल्यू है 0 पे, और सबसे छोटी वैल्यू कितनी है माइनस 9/4। ठीक है, तो क्या लिखोगे, एब्सोल्यूट, नाउ एब्सोल्यूट मैक्सिमम इज इक्वल टू कितनी भाई, 0 ही सबसे बड़ी, तीनों वैल्यू पे, एक वैल्यू ये थी, एक वैल्यू ये थी और एक वैल्यू ये थी। इन तीनों वैल्यू में सबसे बड़ी वैल्यू है 0 और सबसे छोटी वैल्यू है भाई कितनी, सबसे छोटी वैल्यू है माइनस 9/4 एट x इज इक्वल टू किस पे आई थी भाई, ये 3/2 पे, और ये किस पे आई थी भाई, एट x इज इक्वल टू 0। हो गया, कोई दिक्कत, क्लियर। तो ये इस तरीके से भाई एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम का एक सिंपल सा प्रोसीजर है। जब ये आप अप्लाई करोगे तो लगभग सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे इजीली, और फिर भी कोई क्वेश्चन सॉल्व ना हो 8.5 का तो हम डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, व्हाट्सएप कर देना, फिर हम डिस्कस अपने आप कर लेंगे। थैंक यू, फिर मिलते हैं। थैंक यू भाई।